बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें साफ बता दिया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जालिम यहूदियों के साथ तो दोस्ती की जा सकती है मगर शैतान के साथ कभी नहीं। वो तुमको बर्बाद करके छोड़ेगा। शैतान का ये मिशन है कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से हटा दे। उसने अपने एजेंट, अपने कारीन हर बंदे के पीछे लगा रखे हैं ताकि वो उनसे गुनाह करवाए। शैतान ने अल्लाह से कहा था कि ए मेरे रब, मुझे मोहलत दे कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं, और तेरी इज्जत की कसम मैं ऐसा जरूर करूंगा। अब जब शैतान अल्लाह से हमें गुमराह करने की मोहलत लेकर आया है तो आप क्या सोचते हैं शैतान खामोश बैठा होगा? नहीं, शैतान आज अपने साथियों के साथ इंसानों को गुमराह करने के प्लान्स बना रहा है। ऐसे प्लान्स जिन्हें खुद इंसान अपने लिए अच्छा समझता है, सोचता है कि ये तो इंसानों की भलाई के लिए है, मगर इब्लीस इंसानों को लज्जतदार जिंदगी की तरफ माइल करके उन्हें जहन्नुम के रास्ते पर लाकर खड़ा करने की ताक में है। इल्यूमिनाटी, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, सुनकर डर भी लगा होगा क्योंकि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है। ऐसा ग्रुप जो दुनिया की नजरों से छुपकर अपने काम अंजाम देता है। दुनिया में बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, मगर स्कल एंड बोन, फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी ये तीनों सबसे डरावनी और खतरनाक सीक्रेट सोसाइटीज हैं। आज के मॉडर्न दौर में इल्यूमिनाटी का नाम सबसे ऊपर आता है। ये सीक्रेट सोसाइटीज आखिर करती क्या है? कौन लोग इनके पीछे होते हैं? इनकी असल हिस्ट्री क्या है? दज्जाल का इनसे क्या रिश्ता है? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, सीक्रेट सोसाइटीज की शुरुआत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुई थी। इस दौर में नाइट टेम्पलर्स नाम की ईसाइयों की एक खास तंजीम हुआ करती थी जो कहती थी कि हमारे पास एक ऐसा इल्म है जो आम इंसानों के पास नहीं है। इस्लामी हिस्टोरियंस का मानना है कि यह खास इल्म कबाला जादू का इल्म था, जिसकी किताबों के नुस्खों को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे दबाकर छुपा दिया था। इन नुस्खों को अल्लाह के हुक्म से शैतान और जिन्नात नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए शैतान ने फिर इंसानों को बहकाना शुरू किया कि तुम उन नुस्खों को ढूंढ कर निकालो, इससे तुम मालदार और बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक बन जाओगे। शैतान इंसानों के सामने इंसान की ही शक्ल में आता था। शैतान का इंसानी शक्ल इख्तियार करना हदीसों से भी साबित है। यहीं से फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया तंजीमों की शुरुआत हुई। मॉडर्न इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1 मई 1776 ईस्वी को एडम विशप्त नाम के एक आदमी ने की थी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोस्टर बोवेरिया में कानून का प्रोफेसर था। इसकी यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट पहले पादरी बनता, यानी ईसाई धर्म का इल्म हासिल करता, बाद में ही यहाँ पढ़ाई कर सकता था। एडम विशप्त को ईसाई धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि ये ईसाई धर्म को अंधविश्वास मानता था। जब एडम विशप्त को यूनिवर्सिटी में परेशानियां आने लगी, तब इसने अपने जैसे लोगों का संगठन बनाना शुरू कर दिया और फिर यही संगठन सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी कहलाया। इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब होता है इल्म वाला। एडम विशप्त ने इस सीक्रेट सोसाइटी में एरे गेरे लोगों को शामिल नहीं किया था, बल्कि हाईली एजुकेटेड लोग, मशहूर सेलिब्रिटीज, स्पेशली जादूगर और पॉलिटिशियन लोगों को उसने अपने इस संगठन में शामिल किया था। आखिर इस इल्यूमिनाटी संगठन का मकसद क्या था? मकसद ये था कि दुनिया से धर्म को खत्म करके नंगापन, शराबखोरी, ऐशो आराम ये सब आम कर दिया जाए और सिर्फ इनके हाथों में पूरी दुनिया की हुकूमत आ जाए। दरअसल ये एक शैतानी एजेंडा था और ये एजेंडा आज बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखिए, शराबखोरी, जिनाकारी, लूटमार, बलात्कार, यानी हर वो काम वहाँ हो रहा है जो शैतान इंसानों से करवाना चाहता है। 18वीं सदी में एलिफेज लेवाई नाम का एक मशहूर जादूगर था। पेरिस में जन्मा ये आदमी शैतानी ताकतों में जकड़ा हुआ था। इसने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी और इसके बदले में ये शैतान से जादू सीखता। इस जादू की मदद से वो आम लोगों की रूहों पर कब्जा करके उनको शैतान की पूजा करने पर मजबूर कर देता। इसने अपनी जादू की एक किताब भी लिखी जिसमें इसने अपने खुदा यानी शैतान की ये तस्वीर बनाई। 1850 में एलिस्टर क्राउली नाम का एक और शैतानी जादूगर था जिसने ये दावा किया कि उसके पास खुदा की तरफ से वही आती है, यानी खुदा उससे बात करता है। जब लोगों ने उससे पूछा कि खुदा कैसा दिखता है तो एलिस्टर क्राउली ने कहा कि खुदा एक बकरे जैसा दिखाई देता है।
नाउजुबिल्लाह। एलिस्टर क्राउली के कहने पर उसके खुदा, जो असल में शैतान था, कि जब तस्वीर बनाई गई तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ये वही शैतान की तस्वीर थी जिसे एलिफेज लेवाई ने अपनी जादू की किताब में दिखाया था। इस शैतानी खुदा को बेफोमेट नाम दिया गया, जिसका सर और पैर बकरे के और धड़ एक नंगी औरत का सा था। जब इल्यूमिनाटी पर और तहकीक की गई तब एक ये तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीर 12वीं सदी की बताई जाती है, उस वक्त की जिस वक्त नाइट टेम्पलर्स ने शैतान की इबादत करनी शुरू की थी। ये हूबहू बेफोमेट की तस्वीर थी, मगर इस तस्वीर में कुछ अजीब सा था। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें ये बेफोमेट अपनी उंगलियों को किस स्टाइल में किए हुए है। ये वैसी ही स्टाइल है जैसी आज हम कूल दिखने के लिए करते हैं। अब जरा ये सोचिए कि 12वीं सदी में इसको किसने बता दिया कि इस कूल साइन वाले स्टाइल में फोटो खिंचवाओ। दरअसल ये एक शैतानी चिन्ह है और आज हम इस शैतानी चिन्ह को कूल स्टाइल का नाम देकर अपनी जिंदगी में उतार चुके हैं। कोई तो है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया पर कंट्रोल किए हुए है। सीक्रेट सोसाइटीज ने पूरे हॉलीवुड पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका में हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा गाने रिलीज होते हैं और इन गानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ न्यूडिटी और शराब दिखाने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में रैप सॉन्ग बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि उन गानों में गालियां और नंगापन खुलेआम इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर गानों में भी वल्गैरिटी, न्यूडिटी, सेक्स, गालियां, शराब, नंगी लड़कियां, इनके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसों के लिए किया जाता है, नहीं, बल्कि ये जानबूझकर हमें दिखाया जा रहा है। यही तो इल्यूमिनाटी जैसे शैतानी संगठनों का सीक्रेट एजेंडा है कि लोगों को इतना नंगा कर दिया जाए कि इनमें कोई शर्मो लिहाज ही बाकी ना रहे। दोस्तों, इस्लाम में दज्जाल की बहुत सी निशानियां बताई गई हैं, खासकर उसकी आंख को लेकर कि वो एक आंख से काना होगा। अब अगर आप इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन जैसी सीक्रेट सोसाइटीज के सिंबल्स पर गौर करेंगे तो आपको सबसे पहले हर जगह ये एक आंख दिखाई देगी। इससे ये काफी साफ हो जाता है कि ये लोग दज्जाल को मानने वाले और उसकी इबादत करने वाले लोग हैं। ये लोग इस एक आंख को ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड यानी सब कुछ देखने वाली खुदा की आंख कहते हैं। इल्यूमिनाटी को फॉलो करने वाले शैतानी लोग उल्लू को अपने खुदा का रूप मानते हैं। इनका मानना है कि जिस तरह खुदा हमें रात में भी देख सकता है, उसी तरह उल्लू भी हमें रात में देख सकता है। अगर आप अमेरिका के $1 के नोट पर गौर करेंगे तो आपको दज्जाल की एक आंख और उल्लू की एक छोटी सी छुपी हुई तस्वीर मिलेगी। इन दोनों निशानियों से शक पैदा होता है कि कहीं अमेरिका इल्यूमिनाटी संगठन के इशारों पर तो काम नहीं कर रहा। द सिम्पसन शो, जिसकी कई प्रेडिक्शन सच साबित हो जाती है। इस शो ने सन 2000 में ये प्रेडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनेंगे और ये प्रेडिक्शन 2017 में सच भी हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सब कुछ पहले से तय था? क्या कोई खुफिया तौर पर सब कुछ तय कर रहा है? हैरानी की बात है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और एक काली चमड़ी वाला 10 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति बना रहता है, जबकि अमेरिका की काले लोगों से नफरत किसी से छुपी नहीं है। इन इल्यूमिनाटी जैसे शैतानी संगठनों के कई सीक्रेट सिंबल्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल, पिरामिड, एक आंख, उल्लू और उंगलियों के अजीबोगरीब इशारे। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जो फेमस सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस इस तरह के इशारे करते हैं वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी संगठन से जुड़े होते हैं और अंदर ही अंदर वो शैतान के एजेंडे को बढ़ा रहे होते हैं। इल्यूमिनाटी का मुखिया कौन होता है, इनकी मीटिंग्स कहाँ होती हैं, आज तक कोई नहीं जान पाया। इंडिया में एक बहुत मशहूर शो है बिग बॉस। इस टीवी शो को सलमान खान होस्ट करते हैं। इस टीवी शो की एक खास बात यह है कि इस शो में हर जगह एक आंख का जोरों शोर से इस्तेमाल होता है। हो सकता है ये टीवी शो और सलमान खान इल्यूमिनाटी के इशारों पर काम कर रहे हों, क्योंकि इस शो में भी नंगापन, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को नीचा दिखाना जैसे शैतानी कामों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। अमेरिकी सिंगर जस्टिन बीबर को काफी लोग जानते हैं और इसकी हरकतों पर लोगों का दावा है कि यह आदमी भी इल्यूमिनाटी के इशारों पर नाचता गाता है। इसके हाथ पर एक उल्लू का टैटू भी है जो इल्यूमिनाटी का सिंबल है। मैडोना, लेडी गागा, यहाँ तक कि जॉर्ज बुश को भी इल्यूमिनाटी संगठन का सदस्य माना जाता है। कहा जाता है कि 9/11 ट्विन टावर अटैक भी इल्यूमिनाटी के इशारों पर जॉर्ज बुश ने ही करवाया था।
पिछले दिनों एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने यह लाइव कबूल किया था कि वो भी एक वक्त में इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी के जाल में फंस गए थे और शैतान की इबादत करने लग गए थे। दुनिया का फेमस वीडियो गेम रेजिडेंट इवल, इस गेम में एक दरवाजा दिखाया जाता है जिसके पीछे शैतान बैठा होता है। ये दरवाजा हूबहू मस्जिद नबवी के दरवाजे जैसा बनाया गया है। ये हरकत साफ साफ बयान करती है कि इल्यूमिनाटी संगठन के लोग जानबूझकर धर्म को नीचा दिखाते हैं क्योंकि इससे शैतान को खुशी मिलती है। अब इन लोगों को शैतान से काम लेना है तो शैतान को खुश तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही काम डेविल मे क्राई 3 वीडियो गेम में भी किया गया है। एक दरवाजा जो हूबहू काबा शरीफ का दरवाजा है। गेम में कहा जाता है कि यह दरवाजा डर का दरवाजा है, शैतान का दरवाजा है, इसे तोड़ो और आजाद हो जाओ। डार्क मसाया का ये पोस्टर देखिए। इस शख्स की एक आंख खराब है और इसके पीछे वैसा ही एक शैतान खड़ा है जैसा इल्यूमिनाटी का होता है। परफेक्ट साइन है शैतान या दज्जाल का। आपको क्या लगता है ये बस इत्तेफाक है? ये चीजें एंजॉयमेंट के लिए बनाई गई हैं? नहीं, ये चीजें दज्जाल के आने का इशारा कर रही हैं। ये बताना चाहते हैं कि अब शैतान का राज आने वाला है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी की एक सो कॉल्ड धार्मिक किताब भी है जिसे कोडेक्स गीगस कहते हैं। ये किताब 13वीं सदी में लिखी गई थी। इस किताब के पहले ही पन्ने पर शैतान की तस्वीर बनी है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये किताब 160 गधों की खाल से बनी किताब है। इस किताब में शैतान, दज्जाल और यहूदियों की खास तारीफें की गई हैं। दोस्तों, इल्यूमिनाटी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।